और वहीं यूक्रेन में भारतीय नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे वहां से सभी भारतीयों को वापस लाया जाए और इस पर शिवसेना सांसद ने कहा कि भारत सरकार को थोड़ी जल्दी ये पहल करनी चाहिए थी। और क्या कुछ कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने, ये आपको सुना। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी। यूक्रेन की बात करें तो अभी भी बहुत सारे खारिज कर रही है, लेकिन जो रणनीति भारत सरकार इस वक्त करते तो शायद हमारी ये सिचुएशन नहीं खड़ी होती कि रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर और हमारे देशवासी वहां पे फंसे हुए हैं। ये मैं 15 तारीख से जब से एडवाइजरी आई थी कहा था टेम्परली आप उनको हटा दीजिए। मैंने टेम्परली आ जाए पर उनके लिए व्यवस्था तो करिए कि वो लोग वापस लौट कर आए। इतनी टिकट्स महंगी थी, वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी, इतने सारे हमारे इंडियंस कह रहे थे हमें वापस लौटना है, वो एक कंफ्यूज स्टेट पे थे। तो आपको उनको दशा और दिशा दिखाना जरूरी था। इतना समय बर्बाद किया, अब वो लोग वहां पर आई वुड से इन द आई ऑफ द डेंजर हैं। पर मैं उम्मीद करूंगी कि क्योंकि अब केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है, जल्द से जल्द हम सबको वापस देश ला पाएंगे और सरकार अपनी जिम्मेदारी समझकर सबको सुरक्षित माहौल बनाने का काम करेगी। क्योंकि देखा जाए ना केवल महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र से भी 1200 से 2000 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, पूरे देश भर के राज्यों से लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को देर से ही जागी है, उनको और भी कड़े रुख अख्तियार करने की जरूरत है या फिर व्यवस्था करने की जरूरत है जिस तरीके की स्थितियां बनी है, क्योंकि लोग बंकरों में फंसे हुए हैं? बिल्कुल, बॉर्डर स्टेट्स का इस्तेमाल कर कर वहाँ पे फ्लाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भेजकर अगर हम ये इवैक्यूएशन प्रोसेस जल्दी ख़त्म करेंगे, ये हमारे सारे जो भी वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनकी सेफ्टी की तरफ ही काम होगा। सवाल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़ा किया है, लेकिन आपकी अगर हम बात करें तो आप क्या सोचती हैं कि अभी वर्तमान में जो विदेश नीति है वो ठीक है या फिर सुधार की जरूरत है? मैं मानती हूँ कि इस समय पर एक दूसरे पे छीटाकशी करना नहीं ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो हमारे वहाँ पे इंडियंस फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी वापस लाएं। पर जो यूनाइटेड नेशंस में हमारा स्टांस हुआ है, जहाँ हमने एब्सटेन किया है, कहीं ना कहीं जब इंडिया अपने आप को एक इमर्जिंग सुपर पावर बताता है, जहाँ पे हमारी विदेश नीति और स्ट्रांग हुई है, तो हमें एक स्टांस लेना बहुत ज़रूरी था। जो एक स्टैंडिंग लाए हैं रशिया के कि जो हो रहा है हाल पे नुकसान इंडिपेंडेंट नेशन की सॉवरेनिटी पे आपने अटैक किया है एंड विच गोज अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस का जो बेसिक फ्रेमवर्क है। देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।